वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि तीसरा शख्स आपके रिश्ते से कब जा रहा है या कब जाएगा। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन पर अपडेट है, कलेक्टिव एनर्जीज है। आपको करना है पार्टनर पे फोकस। और अगर आपको कंफर्म है कि आप दोनों के रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी है, यहाँ पे लव ट्रायंगल है, तभी आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई इंसान बेवजह शक के कारण अपने रिश्ते को ख़राब करे। तो ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कब जा रही है उस पे वीडियो है। ऑल राइट, तो इन दोनों की ज़िंदगी का अपडेट क्या है, आजकल इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहला जो कार्ड है वो ऑलरेडी इन दोनों की ज़िंदगी में एक शक की एनर्जी को दिखाता है। आपके पर्सन को उस थर्ड पर्सन के इरादों पे शक है, डाउट है। कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो इस रिश्ते में थर्ड पर्सन ने छुपाए हुए हैं आपके पार्टनर से। आपके पर्सन को वो इंट्यूशन फील होती है कि जो तीसरा व्यक्ति है, कोई भी इंसान, इनका लवर है, इनके हस्बैंड है, वाइफ है, एक्स बॉयफ्रेंड है, एक्स गर्लफ्रेंड है, कोई भी इंसान जिनके लिए ये आपसे रिश्ते में कई बार ऑन एंड ऑफ करते हैं, तो वो जो पर्सन है, आपके पर्सन को लगता है कि वो शख्स भी इनका अपना नहीं है, इनके साथ माइंड गेम्स या डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, राजनीति कर रहा है। जहाँ पर प्यार होना चाहिए वहाँ पे मतलब के लिए रिश्तों के साथ खेला जा रहा है, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। आपके जो पर्सन हैं ये अपनी ज़िंदगी में कई बार इस थर्ड पर्सन से, इस रिलेशन में बाहर भी गए हैं, इनको छोड़कर आपके पास वापस भी आए होंगे। और कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो तीसरा शख्स है ये आपके पर्सन को अपने जीवन में रखने के लिए कोई ना कोई आए दिन झूठी चालें चलकर या फिर कोई एविल स्पेल करवाकर, जिसमें ब्लैक मैजिक भी यूज़ होता है, जिसमें किसी तरह का किसी रिश्ते को ख़राब करने के लिए कोई विचक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाए, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया जाए या शेडी एनर्जीज़ का इस्तेमाल किया जाए, ताकि दूसरे इंसान का रिश्ता टूट जाए और वो पर्सन मेरे साथ हमेशा के लिए रहे। तो ऐसी ब्लैक मैजिक एनर्जी भी है और आपको फील भी होती होगी। यहाँ पे मेरा मकसद किसी देखने वाले व्यूअर के मन में वहम या शक की भावना को जागृत करना नहीं है। किसी तरह के सुपरस्टिशन में आप लोगों को मैं नहीं डालना चाहती, बट ब्लैक मैजिक की एनर्जी आप दोनों के रिश्ते में है। ऐसे नहीं डेविल का कार्ड आपके टैरो रीडिंग में बार बार निकल कर आता है। कितनी बारी मैंने आप लोगों के कार्ड्स को अरेंज किया, रीशफल किया, बार बार डेविल की एनर्जी आती है। और आपको पता है डेविल क्या है? ब्लैक एनर्जीज, डार्क एनर्जीज जो इंसान के दिमाग को कंट्रोल करती है। तो आपके पर्सन को थर्ड पर्सन के लिए ये भी फील होता है कि जब उस व्यक्ति का आपके पार्टनर से मन करता है वो कांटेक्ट में आ जाते हैं, और जब उस व्यक्ति का मतलब निकल जाता है तो वो आपके पर्सन को ब्लॉक करते हैं या उन्हीं के ऊपर ब्लेम लगाकर उन्हें छोड़ देते हैं। तो जैसे आपको लगता है ना कि आपके पर्सन आपके साथ कई बार इस रिश्ते में झूठी बातें बोलकर आपका मन जीत लेते हैं, और फिर जब उनका आपके साथ मन भर जाता है तो वो कहीं और चले जाते हैं।
तो जो वो आपके साथ कर रहे हैं वो उनके साथ हो रहा है। और आपके पर्सन के लिए इनके नाम के इनिशियल्स भी निकले हैं, नाम का वो पहला लेटर जो इस पर्सन का आपकी तरफ एक्शन बहुत जल्द लेने वाला है। तो अगर ये आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर है या इनिशियल है तो ये कंफर्म है कि ये पर्सन आपके लिए इमोशनल भी फील करते हैं और इस रिश्ते में उनको आपसे अट्रैक्शन भी फील होती है, फिजिकली भी अट्रैक्टेड है। तो नाम का जो पहला लेटर है वो है लेटर के, एम, डब्ल्यू, जे, ओ, वी, एस, क्यू, एच और लास्ट है आई। तो ये कुछ गिने चुने आपके पार्टनर के नाम के लेटर्स आए हैं। और मैं एक और बात क्लियर करूँगी गाइज़, यहाँ पर अगर आपने अपने रिलेशन के लिए किसी भी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से या किसी भी प्रोफेशनल पर्सन से गाइडेंस ली है, चाहे रिलेशनशिप की काउंसलिंग करवाई है या किसी से अपने रिलेशन को कैसे ठीक करना है उसके लिए हीलिंग सेशंस लिए हैं, आपको उनके बताए गए सॉल्यूशन पर, रेमेडीज़ पर फेथ रखना है। क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, टाइम आपका लगेगा ये रिश्ता हील होने में। क्योंकि अभी तो स्ट्रांगली जो तीसरा शख्स है वो आपके पर्सन के दिमाग को वॉश करने में लगा हुआ है। ये औरत है, मर्द है, सब पर रीडिंग एप्लीकेबल है क्योंकि टैरो रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। ऑल राइट, आपके पर्सन के लिए ये जो थर्ड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं इनके ऊपर। फाइनेंशली ज़्यादा लग रहा है मुझे और फिज़िकली भी लग रहा है। यहाँ पे ना सेक्सुअल डिज़ायर्स को भी सेटिस्फाई करने के लिए इस रिश्ते में चोरी चोरी छुपे छुपे आना जाना लगा रखा है ताकि ये रिश्ता जो है वो किसी के सामने ना आए, पब्लिक में ना आए। कुछ लोगों को ना एक पर्सन से सेक्सुअल डिज़ायर्स की सेटिस्फैक्शन नहीं होती तो वो एक से ज़्यादा लोगों के पास जाते हैं। यहाँ पे मुझे वो एनर्जी भी दिख रही है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी के पर्सन ऐसे हैं इस कारण से उन्होंने आपको इन एंड आउट में रखा है, नहीं। लेकिन 25% ऐसी सेक्सुअल डार्क एनर्जी आपके पार्टनर या उस थर्ड पर्सन की है जो आपके पर्सन को मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ पे अब थर्ड पर्सन के मुझे ज़ोडिएक साइन नज़र आ रहे हैं। अगर किसी को थर्ड पर्सन के बारे में थोड़ा सा भी हिंट है, अंदाज़ा है या कोई ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है तब तो आप कंफर्म कर लोगे। और अगर किसी को तीसरे व्यक्ति के बारे में नहीं मालूम, व्यक्ति है, औरत, मर्द है, कोई भी है, तो उनके ज़ोडिएक आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि जो ज़ोडिएक साइंस होते हैं उनके लेटर्स भी होते हैं। आप चाहे गूगल करिए, जैसे मेष राशि है, मेष राशि के कुछ इनिशियल्स होते हैं, अ, ई, आई, इस तरह से। तो यहाँ पे फायर एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है पूरी रीडिंग को। एरीज, लियो और सैजिटेरियस उस थर्ड पर्सन की राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु। फिर यहाँ पे वर्गो साइन और कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है अर्थ एलिमेंट का, कन्या और मकर राशि। उसके बाद यहाँ पर वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो और पाइसिस स्ट्रॉन्ग है, वृश्चिक और मीन,
लास्ट बचा है एयर एलिमेंट, जिसमें जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, केवल मिथुन राशि। तो आपके जो पर्सन है वो उस तीसरे शख्स के साथ अपनी ज़रूरतों के लिए इस रिश्ते में बंधे हुए हैं। कुछ लोगों के केस में ये उनसे मैरिड है, ये उनकी वाइफ हो सकती हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनके साथ इनका कोई पास्ट रिलेशन रहा हो, मतलब एक्स लवर रहे हों ये। तो क्या ये तीसरा शख्स आपके रिश्ते से जाने वाला है? मुझे जो कार्ड्स में नज़र आ रहा है वो ये है कि इस पर्सन को जाने के लिए बहुत कम टाइम है। शायद कुछ लोगों के केस में ये पर्सन जा भी चुके हैं, बहुत कम लोगों के लिए। लेकिन जाने के बाद भी इन दोनों की एनर्जीज़ में पुश एंड पुल है, आना जाना लगा हुआ है। या तो ये कांटेक्ट में है या फिर इनकी ज़िंदगी में इनका भी साइकिल चल रहा है इन एंड आउट का। लेकिन बहुत कम लोगों के पार्टनर के लिए ये नज़र आ रहा है, जिसे मैं कह सकती हूँ 15 से 20%। बाकियों की ज़िंदगी में तो इनके जाने का जो टाइम है वो अभी से, जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो तो या तो अगले 2 महीने लगेंगे, कम से कम 2 महीने मिनिमम कह रही हूँ, मैक्सिमम चाहे अगले 6 महीने लग जाए। नंबर 2, नंबर 6 आप लोगों का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट नंबर या हाईलाइटेड नंबर होगा, चाहे अगले 2 हफ्ते हों, 6 हफ्ते हों, 2 वीक्स हों, 6 वीक्स हों, या फिर फरवरी का महीना, जून का महीना आपकी ज़िंदगी में कोई अहम इन्फॉर्मेशन ऐड करता हो, क्योंकि फरवरी और जून बहुत सिग्निफिकेंट निकला है। ये भी हो सकता है कि उस थर्ड पर्सन का बर्थ मंथ फरवरी या जून हो, या आपके पर्सन से उनका ब्रेकअप फरवरी में या जून के महीने में होने वाला हो। क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, आपके सामने जब भी ये वीडियो आता है, जब आप टाइटल पढ़ते हो, थंबनेल देखते हो, तो इसका मतलब होता है कि इस वीडियो में आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं उसका जवाब छिपा है। तो इसे ना यूनिवर्स का गाइडेंस माना करें, यूनिवर्स की हेल्प माना करें, जो वीडियो के रूप में आपको मिलती है। और अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट कर रहा है तो अभी जाकर लाइक बटन दबा दो, वीडियो को लाइक दे दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट ज़रूर करा करें, क्योंकि कमेंट से आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ती है। मैंने 1000 बार इस तरह के टिप्स आपको दिए हैं, सजेशंस दिए हैं, क्योंकि बहुत लोग नए आते हैं टैरो में जिनको नहीं मालूम होता। और मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो डे 1 से मेरे चैनल पर जुड़े हैं, जो हमेशा अपने ब्यूटीफुल और बहुत स्वीट कमेंट्स करते हैं, उन सभी को मैं थैंक यू कहूँगी। आप लोगों का कंटिन्यू सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, और आप सबके लिए मेरे अंदर से दुआएं निकलती हैं। इसी तरह प्यार देते रहें। तो वापस कार्ड में जो मुझे फील हो रहा है राइट नाउ, क्योंकि इंट्यूशन भी, और जब आप कोई रीडिंग करते हो तो आपको ना आपकी साइकिक पावर भी गाइड करती है। यहाँ मुझे लग रहा है कि आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल एरियल, और जो राधा कृष्ण के डिवोटी हैं, साईं बाबा के डिवोटी हैं, गणपति बप्पा के डिवोटी हैं, गौतम बुद्ध के डिवोटी हैं, या किसी भी तरह से एनिमल लवर हैं, बहुत ज़्यादा पेट्स का ध्यान रखना, एनिमल्स का ध्यान रखना, बहुत अनकंडीशनल एनर्जी और लव आपके अंदर दूसरों को लेकर है, आपके लिए तो बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। क्योंकि आपकी कार्मिक क्लिनजिंग हो रही है, आपकी लाइफ से जो साइकिल ख़त्म होने वाले हैं वो बहुत नज़दीक
टाइम आ चुका है जब आप फील करोगे कि आपकी लाइफ में आपका एक्स वापस आ रहा है। तो आपके एक्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जो आपके साथ अभी कांटेक्ट में नहीं है या उन्होंने आपको खुद छोड़ा हो थर्ड पार्टी के लिए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ही के पर्सन उस थर्ड पर्सन को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि जो थर्ड पर्सन है वो फेक है, उसकी रियलिटी कुछ और है लेकिन वो दिखाता कुछ और है। और आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन यहाँ जो निकल कर आए हैं सन मून राइजिंग में, इनके साइन स्ट्रॉन्ग हैं, एयर एलिमेंट की राशियाँ एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। फायर एलिमेंट में लियो और सैजी, सिंह और धनु। वाटर एलिमेंट में कैंसर और स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक। अर्थ एलिमेंट में तीनों साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। कुछ लोगों के लिए ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इसलिए सबसे ज़्यादा मुश्किलें आपको थर्ड पार्टी के कारण फेस करने को मिली हैं। और बाकी लोगों के लिए ये भी बता दूं कि वो जो तीसरा व्यक्ति है, औरत है, मर्द है, थर्ड जेंडर सेक्स में है, वो भी आपके पर्सन का पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा है। और यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन के कार्ड्स बहुत कम हैं आज की कलेक्टिव एनर्जीज में। आपके लिए कुछ चैलेंज इस रिलेशन में आपको लगातार मिले हैं। पिछले 6 से 7 महीनों में आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन कम बैक किए होंगे या इन्होंने करने की कोशिश की होगी वापस आने की। इन्होंने कुछ आपको इस तरह से इशारे दिए होंगे, हिंट दिए होंगे, सिग्नल दिए होंगे या कोई ऐसा क्लू दिया होगा, जैसे अपने सोशल मीडिया पर ये कोई सैड या डिप्रेसिव कोट्स लगा रहे हैं, डीपी लगा रहे हैं, स्टेटस चेंज कर रहे हैं बार बार। कुछ दोस्तों ने भी इनके आपको बताया होगा कि जब से आप इनकी लाइफ से गए हो, क्योंकि कुछ मेरे दर्शकों ने अपने पार्टनर को ना थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा है, क्योंकि आपको लगा कि आप लव ट्रायंगल में रह नहीं सकते। आप डिजर्व करते हो वन मैन वुमेन या वन वुमेन मैन। अगर आप किसी को माइंड, बॉडी एंड सोल से प्यार कर रहे हो तो आप वही रिटर्न में चाहते हो। आप उसमें प्लस माइनस नहीं देखते और ना आपको किसी की सेकंड चॉइस बनना है, ऐसी आपकी सोच है। तो मेरे 50 to 60% व्यूअर्स ने इस रिलेशन से ना अपने आप को खुद बाहर निकाला, क्योंकि आपको लगा आप जिस लव के लिए वर्दी हो, जो आप डिज़र्व करते हो, आप इस रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहते हो, आप इस रिश्ते को पब्लिक में बताना चाहते हो, आप इस रिश्ते को फैमिली में बताना चाहते हो, बट आप इस रिलेशन के लिए इतना ज़्यादा भी नीचे नहीं गिरना चाहते जहाँ पर आपको तीसरे व्यक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े कि वो उनको भी रखना चाहते हैं और आपको भी। क्योंकि 60% यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, क्लियर, इसमें कोई भी प्लस माइनस मुझे नज़र नहीं आ रहा, जिन्होंने खुद इस रिश्ते से बाहर अपने आप को निकाला कि आपके पर्सन उस तीसरे व्यक्ति को छोड़ें फिर आपकी लाइफ में वापस आए। और बाकी के 40% मेरे दर्शक अपने पर्सन से ना कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी रेडी हैं। या तो आपको उनकी लाइफ की स्टोरी मालूम है या उन्होंने डे 1 से आपको क्लियर किया होगा कि वो आपके साथ इस रिश्ते में कभी भी शादी जैसा कोई बिग कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड हैं, फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो
या आप मैरिड हो सकते हो और ये अनमैरिड हैं। कुछ कंडीशंस और कुछ आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर तो आप आगे भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी रहते हो, तब ये रिश्ता आगे भी चलेगा, टूटेगा नहीं। लेकिन थर्ड पर्सन की एनर्जी बीच में है। मैंने आपको क्लियर बताया है कि अगर आप इनका वेट कर रहे हो कि ये आपके लिए उस पर्सन को छोड़ देंगे, छोड़ने में इनको टाइम बहुत लगेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, इन्होंने कई बार आपके साथ ऐसे वादे भी किए होंगे कि मैंने अपनी लाइफ से थर्ड पर्सन छोड़ दिया है, मैं किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं हूँ, मैं सिंगल हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक न्यू बिगनिंग के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, पॉजिटिव हूँ। बट फिर क्या हुआ कि कुछ दिन आपका रिलेशन या कुछ महीने ठीक चला और उसके बाद फिर से वो थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन का इशू बीच में आ गया। तो ये पर्सन ना बोलते कुछ हैं गाइस, करते कुछ हैं, और कभी कभी ये पर्सन को अपनी गलतियां बाद में पता लगती हैं जब पानी सर के ऊपर से चला जाता है। तो मुझे यहाँ कुछ चैनल्ड लव मैसेज आपके पर्सन के मिले हैं आपके लिए। वो ये कहते हैं कि मैं सिर्फ ऑनलाइन बातें ही करता हूँ, मैं कौन सा उसे मिलता हूँ। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं थर्ड पार्टी में हूँ तो प्लीज़ मुझे मिलकर सारी बातें क्लियर करो। तो ये जो मैसेज है ना, ये उन लोगों के लिए जिनके बीच में ना इस बात को लेकर झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, अलगाव हो गया या दूरियां बन गई कि तुम उसे मिलते हो, तुम उसके साथ डेट पर जाते हो, टाइम बिताते हो, तुम्हारे उनके साथ फिज़िकल रिलेशन है, सेक्सुअल रिलेशन है, और मुझसे झूठ बोलते हो। कुछ लोगों में आपके पर्सन की ये एनर्जी उस तीसरे व्यक्ति के साथ पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है, जहाँ पर इनके फिज़िकल रिलेशन भी रहे हैं, ऑनलाइन कनेक्शन भी रहा, ऑफलाइन भी रहा। लेकिन अब जो नज़र आ रहा है बहुत कम लोगों के लिए कि ये सिर्फ ऑनलाइन बात करते हैं, मिलते नहीं हैं। हो सकता है थर्ड पर्सन की लाइफ में चॉइसेस और भी हैं, अदर ऑप्शंस को थर्ड पर्सन ने अपनी लाइफ में ओपन रखा है, और अब वो आपके पार्टनर में इतना दिलचस्पी नहीं लेती या लेता, जैसे इंटरेस्ट कम हो गया रिश्ते से। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन का उस थर्ड पर्सन से इंटरेस्ट कम हो गया हो, क्योंकि मैंने आपको रीडिंग के शुरू में बताया था कि कुछ सीक्रेट्स इनके एक दूसरे के लिए डाउट पैदा कर रहे हैं। इनका भी रिलेशन इन एंड आउट वाला है। तो अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, वापस कोशिश कर रहे हैं, आपको दिख रहा है कि उनकी कोशिश जेन्युइन है, वो चेंज होकर आ रहे हैं, या किसी दोस्त ने उनके आपको बताया है कि वो आपके साथ फ्यूचर सोचते हैं, लेकिन बातों में किसी के नहीं आना। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि आपने वीडियो में ये सुना था कि मैम तो कह रहे हैं कि वो बदल रहे हैं, चलो मौका दे देते हैं। नहीं, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं गाइस। यू नेवर नो उस पर्सन की मन की इच्छा क्या है, उनका इरादा क्या है, क्योंकि ये किसी भी देखने वाले दर्शक के पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। बट सभी लोग सुन रहे हैं, सभी के पार्टनर ऐसा ही करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि जब भी मन में कोई डाउट आता है, कोई सवाल चलता है, आप परेशान होते हो, आपको समझ नहीं आता क्या करना है, तो आपको ना प्रोफेशनल गाइडेंस लेना चाहिए। चाहे आप किसी भी टैरो रीडर से वो गाइडेंस लीजिए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से लीजिए, बट लीजिए ज़रूर, ताकि आपके साल या महीने बर्बाद ना हो। बार बार आप उसी साइकिल्स में अपने रिलेशन को फंसा कर ना बैठ जाओ, क्योंकि फिर इंसान इतना परेशान हो जाता है ना मेंटली
कि उसका पीस डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। फिर लोगों को नींद नहीं आती, लोगों को हार्मोनल इश्यूज आ जाते हैं, कुछ लोगों का वेट गेन हो जाता है, कुछ लोगों का वेट लॉस हो जाता है, कुछ लोगों को कोई ना कोई हेल्थ इशू आ जाता है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण ही ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और फिर हम लाइफ में एक अच्छा रिलेशन मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम अनहील्ड होते हैं, अंदर से टूटे हुए होते हैं। हमें लगता है उसने मेरे साथ धोखा किया है तो दुनिया में सभी लोग ऐसे ही होंगे, हमें नहीं शादी करनी, हमें नहीं किसी नए रिश्ते में जाना। जबकि दूसरा व्यक्ति किसी और पर्सन के साथ एंजॉय कर रहा होता है या कर रही होती है, लेकिन हमें अंदर ही अंदर अकेलापन अच्छा लगता है। हम लोगों से कटना फटना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है बस अब लाइफ में अकेले रहना है, फाइनेंसेस पे ध्यान देना है, करियर बनाना है, फैमिली को देखना है, यही हमारी लाइफ है। तो आपको ना कुछ दिनों के लिए इस रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मैं तो दुनिया में अकेली रह जाऊंगी या रह जाऊंगा। क्योंकि आपका रिलेशन किसी बेटर चेंज के लिए ट्रांसफॉर्म हो रहा है और इसमें टाइम लगेगा। कुछ लोगों के लिए अगले 2 हफ्ते इम्पॉर्टेंट हैं या 6 हफ्ते, मैंने रीडिंग के मिडल में बताया। और कुछ लोगों के लिए अगले 2 महीनों से लेकर 4 महीने सिग्निफिकेंट चेंज को दिखा रहे हैं। तो अगला चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए है, बेबी आई एम स्टक इन थर्ड पार्टी, आई डोंट नो व्हाट टू डू, प्लीज़ हेल्प मी। तो ये तो बहुत क्लियर आंसर मिल गया होगा कि अभी भी कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ये पर्सन उस थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसे बाहर आए। आपकी हेल्प मांग रहे हैं, आपका सपोर्ट चाह रहे हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो आप इस पर्सन के साथ आपस में बैठकर कुछ बातों को क्लियर कर सकते हो, कुछ बातें सुलझा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि हम लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आप तो बात करना चाहते हो लेकिन सामने वाला अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो थर्ड पर्सन में बिजी है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है उनके साथ, फिर आपको इस पर्सन से डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये खुद आते हैं आपकी लाइफ में तो ये रिलेशन आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर ये आपको अपने पीछे लगवाते हैं, बार बार आना जाना इनकी तरफ से होता है और आप हमेशा वेट करते रहते हो, फिर ये रिलेशन ना आगे भी ऐसी लटकता रहेगा। तीसरा चैनल्ड मैसेज है आपके पर्सन का, तुमने मुझे ब्लॉक में डाला है, मेरा बहुत मन है कि मैं तुमसे दिल की बातें करूं, लेकिन लगता है तुम्हें अब मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम चाहो तो ये रिश्ता ठीक हो सकता है, मुझ पे भरोसा करो, आई एम योर्स। तो ये इतना लंबा मैसेज अभी आपने सुना, इसका क्लियर मतलब है, मैंने काफ़ी सारे आप लोगों के कार्ड्स देखे हैं और मुझे एक बहुत अच्छी बात ये भी लगी है आज की रीडिंग में कि कुछ लोगों ने ना इस पर्सन को चेज़ करना बंद कर दिया है कि ठीक है तुम अपनी लाइफ में मेरे बिना खुश हो तो खुश रहो, मैं अपनी जीवन में करियर को, अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को और अपने गोल्स को अब इम्पोर्टेंस दूंगी। और अभी आपने कुछ पिछले महीनों में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन अपनी सोच के कारण फील किया होगा या अपने एक्शंस के कारण महसूस किया होगा कि वाओ आप उनके बिना भी लाइफ में सरवाइव कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपने तरक्की देखी होगी करियर में या फाइनेंसेस बढ़ने शुरू हो गए होंगे, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ना आपने अचीव किया है जब से इनकी ज़िंदगी में
किसी थर्ड पार्टी के कारण इन्होंने आपको टाइम देना कम कर दिया, तब से आप ग्रो करने लगे। आपकी जो वेल्थ है, हेल्थ है, मनी और फाइनेंसेस हैं, उसमें आपने राइज देखा, उसमें आपने लक फील किया कि मेरी किस्मत चमक रही है, कुछ तो इम्प्रूव हो रहा है। अगर लव लाइफ नहीं अच्छी जा रही तो एटलीस्ट करियर चल रहा है अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, नए लोग आ रहे हैं, हेल्प करने को तैयार हैं। क्योंकि ये कुछ लोगों का ना कार्मिक रिलेशन भी है। तो जब ये कार्मिक रिलेशन आपको ट्रिगर देता है, आपकी लाइफ में आप उस पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आप उस वाइब्रेशन में होते हो। आपके अंदर ना उस समय एक ज्वालामुखी फट रहा होता है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, इसने मुझे जैसे छोड़ा, मैं इसको बेटर बन के दिखाऊंगी, एक बेटर वर्जन में आऊँगी या आऊँगा। तो उस कारण से भी जो ट्रिगर इन्होंने आपको दिया है, आप बेटर हो रहे हो, आपकी इनर स्ट्रेंथ बाहर आ रही है और ये नोटिस कर रहे हैं, और इनको एनवी हो रही है, जेलस हो रही है, जलन हो रही है, और उस वजह से भी ये थर्ड पर्सन को छोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो ये सारी एनर्जीज मुझे नज़र आई हैं आज की इस कलेक्टिव रीडिंग में। आई होप आपको अपने अपने आंसर्स मिल गए होंगे, और अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिल्कुल भी कंजूसी ना करें लाइक बटन दबाने के लिए, कमेंट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्द मिलूंगी अगले वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।